हम लोगों के भावी विधायक प्रत्याशी प्रेम शंकर यादव जी को मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि 3 तारीख को लालटेन छाप पे बटन दबाएं और उनको विधायक बनाएं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएं। और कोरोना काल का स्थिति आप लोगों को याद होगा, मजदूरों ने कैसे रास्ते में मुर्गा बन रहा था, पिटा रहा था। इस महाभारत को अब समाप्त आप लोग कीजिए और अर्जुन रूपी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता, जय महागठबंधन। मोतिहारी से चल के आए हम लोगों के बीच में मोतिहारी और आप लोग देखिए, जब विदाई होगा तो हमको एक मौका मिलेगा। दोनों हाथ उठा के बोलिए, मौका मिलेगा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि अगर मुख्यमंत्री रहते मेरा पहला कलम, पहला हस्ताक्षर होगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। कितना 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 एक साथ, यानी 10 तारीख के नीतीश जी के विदाई और 10 तारीख के बाद 10 लाख नौजवान के सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नौकरी के लिए फॉर्म भरोगे तो फॉर्म फीस माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र जाइएगा तो भाड़ा आपको नहीं देना, वो सरकार देगी। देखो, वृद्धा पेंशन के 400 से 1000 कर देंगे। और कितना आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, जीविका दीदी, टोला सेवक सबके नियमित कर देंगे। पढ़ते दुगुना से ज्यादा म्यूजिक शिक्षकों को समान काम, समान वेतन का अधिकार हम दिलाने का काम करेंगे। जितना पुलिस, सिपाही, सरकारी कर्मचारी, नीतीश जी ने को नोटिफिकेशन आदेश निकाला कि 50 साल में रिटायर कर देंगे। अपने नीतीश जी हो गए 70 पार। कभी इन्हें कभी उन्हें जोड़ तोड़ करके जिनके इतना जनता विदाई करेगी तो हमारी सरकार बनेगी तो रिटायरमेंट जो है उसकी अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। कहाँ से लोग कर पाएगा? सिपाही लोग 50 साल रिटायर हो जाएगा तो कहाँ से काम चलेगा रे भाई? हम सब अभी प्याज का दाम सेंचुरी मार दिया है, आलू का दाम हाफ सेंचुरी मार दिया है। भाई भाजपा वाला माला पहन के पैजवा का घूमता था, 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो, 80 के पास 100 के करीब हो गया। तो बीजेपी वाला नीतीश जी के मुंह में दही जमल बा। क्या कहना जाता था? महंगाई नहीं खाई जा रही है। उस समय महंगाई 50 रुपया किलो प्याज में टाइम लग रही थी, अब 80 से 100 रुपया किलो हो गया तो भौजाई लागत है। भाजपा वाला झूठा पार्टी, सबके ठगे वाला पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा ठग पार्टी। ये सब बेईमान लोगों से आप लोगों को बच के रहना है। फिर ये सब चक्कर में लगल है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, लेकिन वोट पड़ेगा कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई के नाम पर। ठीक मानू? अगर रोमा लोगों के आशीर्वाद रही कि ना रही? अरे तो रही तो बोला पीछे के पीछे पहना दिए। प्रेम शंकर नौजवान है ना? पूरा आशीर्वाद अरे खोल के ना देना चाहिए। लड़े के बाद, करे के बाद, जीते के बाद बैकुंठपुर की जनता जिंदाबाद, हमारी एकता भाईचारा जिंदाबाद, गरीब किसान मजदूर नौजवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दलित महादलित भाई हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर के चलेगा, तरक्की के काम में लगेगा। अब जात पात और धर्म की राजनीति हो गई, नफरत की राजनीति हो गई,
अब असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बेरोजगारी है भाई, बेरोजगारी है। ये कोनो चुनाव नहीं थे, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन बा। तो बेरोजगारी हटाना है ना, तो बेरोजगारी हटाना है तो पहले एनडीए नीतीश जी के विदाई करो। तो 10 और यहाँ की सरकार की है। आप लोग के आशीर्वाद से मैं कोशिश करूंगा कि जब आप लोग आशीर्वाद देके मुझे यहाँ से विधानसभा भेजिएगा तो मैं इस ऋण को इससे भी चौगुना मेहनत करके, जिस मेहनत से आप लोगों के बीच पहुंचता हूं, आपके दरवाजे पे पहुंचता हूं, इसी तरह से मेहनत करके मैं 5 साल आपके बीच रहूं, इससे भी चौगुना मेहनत करूं, आपके घर तक पहुंचूं, आपके दरवाजे तक पहुंचूंगा और आपके हर सुख दुख में आपके बीच रहूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। आज बिहार की परिस्थिति, आज हमारे बैकुंठपुर की परिस्थिति क्या है? आप लोग 2 माह से, पिछले मार्च से, कुछ दिन कोरोना में हम लोग विगत मार्च से कोरोना से हम लोग तबाही में है। उसके बाद 2 माह बाढ़ से हम लोग पूरे बैकुंठपुर का एक गांव बाढ़ से तबाह था। क्या हालत है हमारे बैकुंठपुर वासियों का। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं दिया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के आंख पे पट्टी बंधा हुआ था। एक भी कहीं शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, एक भी कहीं खाने का व्यवस्था नहीं हुआ। एक दिन चला किचन कम्युनिटी सेंटर, उसके बाद एक टाइम खाना बनता था, दूसरे टाइम सोचना पड़ता था कि आदमी खाएगा कि भूखे रहेगा। छोटे छोटे बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ के पास पैसे नहीं थे, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी माँ तरसती थी, माँ रोती थी। ऐसी स्थिति थी बैकुंठपुर की। बाढ़ की स्थिति में हम लोग भी हर गांव में गए हैं, हर कस्बा में गए हैं, हर लोगों से मिले हैं, अपने लोगों के बीच गए हैं। उनका दुख दर्द देखने के बाद हम लोगों का भी रोआ खड़ा हो जाता था कि क्या स्थिति हो गया बैकुंठपुर की। ये सारा दोस्त उपस्थित वाली बहुत अच्छा लागल है। प्रेम शंकर भैया रउआ सबसे जो बात बोलनी है, रउआ सबसे अनुरोध बा, विनती बा कि फूल बहुमत से हमनी के प्रेम शंकर भैया के विजयी बनाई। रउआ सब सपोर्ट करी, प्रेम शंकर भैया रउआ खातिर एकदम खड़ा रहो हमेशा। और आप लोग से विनती है बार बार, ज्यादा इधर उधर मत कीजिए लोग, बस अपने अपने जगह पर खड़े रहिए लोग। और जैसे सुने के बा एकदम हल्ला नहीं के करेंगे ज्यादा। और कहे के बा आज हमनी के तेजस्वी भैया आई जा, कुछ ही देर समय में तेजस्वी भैया के आगमन हुई। ऐसे सबसे पहले एगो स्वागत गीत होखी ना, सब लोग स्वागत में खड़ा बानी जा। तो कहेगा बापा बैकुंठपुर के धरती लगे गजब के प्यारा ले मनावा। बैकुंठपुर के धरती लगे गजब के प्यारा ले मनावा। पूरा हाथ ऊपर होके के चाहिए, तेजस्वी भैया के स्वागत करेंगे बस हम कोई के। और कहेंगे बेका कि बंद स्वागत में खड़ा नहीं वाला, पूरा सबका हाथ ऊपर होना चाहिए, सब कोई का, इधर भी। और कहेंगे कि बंद स्वागत में खड़ा की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। 30,000 करोड़ का नीतीश जी ने शासन में घोटाला करने का काम किया, इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं। एक मौका मांगने आए हैं
एक मौका दीजिए हम सभी जात के भाई को। 15 साल से लालू यादव को गाली देके तुम कुर्सी पे बैठने का काम किया है पलटू चाचा। अब जनता परिवर्तन के मूड में है और जनता इस बार बदल के दिखाएगी। 15 साल में एक भी रोजी रोजगार नौजवानों को तूने नहीं दिया, एक भी फैक्ट्री नहीं खोला आपने। पूरे बिहार में कहीं भी एक फैक्ट्री आपने नहीं खोला कि रोजी रोजगार हमारे युवाओं को मिले। पढ़े लिखे लड़के जो भी हमारे युवा साथी है घर पे पड़े हुए हैं, जिनके माँ बाप मजदूरी करके पढ़ाई लिखा है, जिनके माँ बाप खून पसीना बहाकर पढ़ाई लिखा है, आज उनके बच्चा घर पे बैठे हुए इंजीनियरिंग का डिग्री लेके हाथ में। आप सोचो अपना बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार किस ओर मुड़ रहा है। आप लोग कब तक जातीय उन्माद में रहिएगा? जातीय उन्माद से बाहर निकलिए। मैं सब वर्ग को, सब समाज को एकजुट लेके चलने वाला इंसान हूँ। मेरे पिताजी जैसे चलते थे उसी तरह से मैं हर समाज को, हर वर्ग को, हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ना चाहता हूँ। बैकुंठपुर वासियों, हमारे युवा साथी, हमसे कोई द्वेष, कोई भावना आप सब मत रखना, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, एक ऐसे बेटे का इंसान लड़का हूँ, एक ऐसे इंसान का बेटा हूँ जो मुझे शिक्षा देके गया है कि बेटा कभी भी तुम किसी जाति धर्म से ईर्ष्या मत रखना। सब समाज को एक साथ लेके चलोगे तो उस क्षेत्र की विकास होगा, उस गांव का विकास होगा, उस कस्बे का विकास होगा। जिस दिन तुम्हारे मन में ईर्ष्या हो जाएगी उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इसलिए हमारे सभी युवा साथी, आप सब मेरा सहयोग किया है, आगे भी उम्मीद है कि आप लोग मेरा इसी तरह से सहयोग कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए मैं कुछ करूं, बैकुंठपुर को एक नई दिशा में ले जाऊं, बैकुंठपुर को ऐसा दिशा में ले जाऊं कि यहाँ के पिछले जनप्रतिनिधि लोग देखें यहाँ भी विधायक बना था। मैं उस अधूरे सपना को पूरा करूंगा जो अधूरा सपना मेरे पिताजी छोड़ के गए हैं, जो अधूरा सपना आप लोगों का है, मैं उस सारे अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। आज मैं वादा करता हूं आप लोगों से, और आगे आप लोग एक कदम मेरे लिए बढ़ाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए 4 कदम आगे बढ़ाऊंगा। हेलो, बैकुंठपुर के मेरे सभी सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए RVNews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।